पूर्वी जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई। यहीं पे हमारे बीच आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी आ चुके हैं। सभी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तरुण देव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया स्टेज में सब नहीं चढ़ेंगे, स्टेज से नीचे रहे, स्टेज से नीचे रहे। जिसको बैठता भैया आगे आ जाए। स्टेज में नीचे चल जाइए भैया, सभी नीचे आइए। अनुरोध है। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 तरुण देव जिंदाबाद 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 तरुण देव जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद 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 तरुण देव जिंदाबाद। हेलो बस 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 सभी भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्टेज में जो भी है स्टेज पूरा खाली करें भैया। एक मत कीजिए, समय नहीं हमारे पास और 4 जगह जाना है, इसलिए अनुरोध रहेगा। सभी से मैं अनुरोध करता हूँ नीचे उतर जाए, थोड़ा नीचे आके चालू होगा, इसलिए बोले नीचे उतर जाए। हमारे माननीय भैया ज्यादा समय नहीं है, जितने भी भाई मेरे स्टेज में हैं सब नीचे आ जाएं। 15 से 20 मिनट का समय है हमारे बीच। सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि भैया प्लीज मंच से नीचे आ जाएं ताकि अपना कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा सके। मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि भैया मंच में इतनी भीड़ ना लगाएं। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद तरुण देव जिंदाबाद तरुण देव जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो
जिंदाबाद। मंच में जितने भी हैं सभी को मैं गुजारिश करता हूं कि मंच से थोड़ा नीचे आ जाए ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि मंच से थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाए भाई, ताकि हम थोड़ा समय को आगे बढ़ा सके। सभी लोग शांतिपूर्वक बैठिए। आप लोग इतना देर जिस टाइगर का प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अभी पहुंच चुके हैं। आप लोग कृपया शांति बनाए और उनका वक्तव्य को सुनिए। सभी से शांतिपूर्वक आह्वान कर रहे हैं। बैठ जाइए बाहर से खाली कर दीजिए मंच, बाहर से खाली कर दीजिए। भाई मांगो मेरे युवा साथी, भाई लोग स्टेज खाली कर दीजिए। स्टेज में कैमरा भी ना बनाए, तो स्टेज खाली कर दीजिए। स्टेज खाली कर दीजिए। स्टेज खाली कर दीजिए 2 मिनट के लिए। हेलो, हमारे बीच टाइगर परम आदरणीय श्री टाइगर जयराम महतो जी उपस्थित है। आप सबों से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द स्टेज को खाली कर दे। हेलो, कृपया ध्यान देंगे, कृपया मंच को खाली कर दे, कृपया मंच को खाली कर दे। हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मंच को खाली कर दे। आप सबों के बीच लंबे अंतराल के बाद हमारे बीच भाई जयराम महतो जी टाइगर के नाम से जाना जाता है, टाइगर अभी उपस्थित है। हम निवेदन करें कि वह शांति बनाए रखे और कृपया मंच को खाली करा दे। धन्यवाद। अभी हमारे झारखंड के टाइगर जयराम महतो जी आपके सामने वक्तव्य देंगे। मंच में ज्यादा भूल मत कीजिए, स्टेज हिल रहा है। आप लोग शांति से उनका वक्तव्य सुनिए। जयराम जी को हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और युवा भी मानते हैं। आप लोग ध्यान से उनका वक्तव्य सुनिए। फिर आप लोग का स्टेज थोड़ा से हिल रहा है। हमारे युवा भाई लोग आप लोग नीचे उतर जाइए। तो आज आराम से कीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप हम थोड़ा पीछे हो जाइए। तो आज कोल्हान प्रमंडल पूर्वी सिंहभूम जिला जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की इस पावन धरती में आज इतनी रात्रि से ओस की हल्की हल्की बूंदों के बीच आज के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हुए हमारे तमाम माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे नौजवान साथीगण आज के इस कार्यक्रम में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के तमाम सम्मानित साथीगण, सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात तमाम सुरक्षा के प्रहरीगण, आप सभी को जुहार करते हैं, नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं। आज 13 तारीख को जमशेदपुर समेत कोल्हान की तमाम सीटों का वोटिंग होना है।
आज आपसे इस बात की हम अपील करने आए हैं, इस बार जो आपका वोट पड़े, इस बार आपका वोट आपके भविष्य के आधार पे। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान, एक लोकतंत्र की स्थापना हुई और यह तय किया गया कि आज के बाद भारत देश की भूमि में राजा के घर में राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, वही राजा बनने का हकदार होगा। यानी संविधान के बनने के साथ साथ, संविधान के बनने के साथ साथ ही गणतंत्र भारत बनने के साथ साथ ही एक संदेश दिया गया कि भारत देश अब तलवार के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बाहुबल के जोर से नहीं चलेगा, भारत देश बुद्धि विवेक से चलेगा, भारत देश लोकतांत्रिक मर्यादाओं से चलेगा। एक आम व्यक्ति को अधिकार देने के लिए संविधान की स्थापना हुई। लेकिन आज एक सवाल है, आम व्यक्ति के लिए भारत देश आजाद हुआ, आम व्यक्ति के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, आम व्यक्ति के लिए भारत का संविधान बना, आम व्यक्ति के लिए भारत देश में वोट की व्यवस्था आई, लेकिन आम व्यक्ति है कहां, यही तो सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। हमें बड़ा दुख लगता है उनके इस दावे पे। मैं एक 29 साल का लड़का, मैं उनपे हंसता हूँ, उनके इस दावे पे मुझे हंसी आती है जब वो कहती है, ये भारतीय जनता पार्टी जब कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं एक 29 साल का लड़का हंसता हूँ कि आप कितनी बड़ी पार्टी है कि आपको पटना से और जमशेदपुर से प्रत्याशी नहीं मिला, जिला में भी आपको प्रत्याशी नहीं मिला। अरे आप अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, और आप टिकट किसको देते हैं? तीन मुख्यमंत्री की, किसी की पत्नी को, किसकी पुतों को, किसी के बेटे को। भाई इस दिन के लिए भारत का संविधान नहीं बोला था। आज जमशेदपुर पूर्व से प्रत्याशी कौन है? कौन है भाई? हमारी बहनें कौन है प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कौन है? माननीय रघुवर दास, जो कई वर्षों से विधायक बन के रहे, इस राज्य में उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, लेकिन फिर भी उनका जी नहीं भरा, फिर भी उनमें सत्ता के सुख भोगने की आदत नहीं गई, और आज उनकी पुतों को टिकट मिला है। बगल में पटना विधानसभा पड़ता है, वहां भी सुने किसी राज परिवार की रानी को टिकट मिला है। अर्जुन मुंडा जी, बाप रे बाप, अर्जुन मुंडा झारखंड राज्य के शायद दूसरे मुख्यमंत्री, केंद्र में दिल्ली में जाकर मंत्री रहे, मोदी जी के साथ, मोदी जी और अमित शाह के साथ मंत्री बन के रहे, फिर भी उनका पेट नहीं भरा, अपनी बीवी को चुनाव लड़ाए हैं। चंपई चाचा, कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई चाचा, 25 सालों का उनका भी राजनीतिक कैरियर, 2 बार मंत्री, 1 बार मुख्यमंत्री, उनका भी पेट नहीं भरा। उन्होंने भी घाटशिला से जीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, पार्टी छोड़ छाड़ के अपने बेटे महेंद्र सिंह धोनी के लिए, अरे बड़ा बड़ा बाले क्या नाम है, हाँ, बाबूलाल सोरेन जी के लिए टिकट लिया है। यही तो तस्वीर आपके सामने है। 3 सीट की तस्वीर आप देखिए। एक सीट में मुख्यमंत्री रघुवर दास की पुतोहू, एक सीट में मुख्यमंत्री पूर्व, सारे पूर्व अर्जुन मुंडा की पत्नी, एक सीट से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे साहब। क्या इस ऐसे सोच से, ऐसे तरीकों से, ऐसी राजनीति से आप भारत देश का उत्थान करेंगे? आप भारत देश की तरक्की करेंगे? आप भारत देश की उन्नति करेंगे क्या? क्या यही आम जनता का शासन है? क्या यही भारत का संविधान जो कहता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? कहां है भाई? वेयर इज पीपल? ये पीपल है कहां? ये लोग हैं कहां? ये तो सारे राजतंत्र में बैठे लोग हैं, राजा के परिवार के लोग हैं। इसीलिए
आज आपको इस विषय को समझना होगा कि आज राजनीति के नाम में, कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम में आज इस देश में हो क्या रहा है, आज किसी से छुपा नहीं है। आज जिस प्रकार से राजनीति में कुछ परिवार के लोग हावी हो रहे हैं, आज वो दिन दूर नहीं जब इस देश में हम डिक्टेटरशिप को देखेंगे, जब इस देश में हम तानाशाही को देखेंगे। वो दूर दूर नहीं। और किससे छुपा है, किससे छुपा है? उड़ीसा में ललित दास ने क्या कांड किया है, ये किससे छुपा है? ये किससे छुपा है? ये राजतंत्र नहीं तो क्या है कि एक राजा का बेटा मनमानी करता है। आज वो बड़े बड़े अफसरों को जूता चाटने को कहता है, कल को आपके बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है कोई भी। ये राजतंत्र नहीं तो क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अरे कैसे आप दावा करते हैं? आप तो राजतंत्र के धरोहर है, आप तो राजतंत्र की ओर भारत देश को लेके जा रहे हैं। आप दुनिया की बड़ी पार्टी कहते हैं और आपके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज देखिए एक 29 साल का लड़का और इस भीड़ से मैंने एक ऐसे समाज के बेटे को टिकट दिया है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हमने तरुण भाई को टिकट दिया है। आज हमने चुन चुन के सामाजिक न्याय को आधार मानते हुए राजभवन से लेके गोड्डा तक, गोड्डा से लेके गढ़वा पलामू तक हमने ऐसे ऐसे नौजवानों को टिकट दिया है जिन्होंने कभी राजनीति किया ही नहीं। एक साधारण लड़कों को, साधारण युवाओं को हमने अवसर दिया है। इसलिए आज आपसे आग्रह है, यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे तो आपको ऐसे प्रत्याशियों को जिताना होगा जिनका संबंध राज परिवार से नहीं। कुछ दिन पहले दिल्ली की मीडिया आई थी, कुछ दिन पहले एक दिल्ली की मीडिया आई थी। दिल्ली की मीडिया ने हमसे पहला सवाल यही किया कि झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहे हैं। पहला नाम है जयराम कुमार महतो और दूसरा नाम है कल्पना सोरेन, इस पे आप क्या कहेंगे? तो हमने एक ही लाइन कहा, देखिए सर, आप कल्पना जी को देवी कहिए, हमें दुख नहीं है। आप उनको रानी महारानी से सुशोभित कीजिए, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन आप जयराम महतो से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? कल्पना सोरेन इसीलिए राजनीति में हाईलाइट हुई क्योंकि वो शिबू सोरेन की पुतोहू है और हेमंत सोरेन की पत्नी है। आज यहाँ हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं। आज इस भीड़ में हमारी सैकड़ों बहनें बैठी हैं जो 25 साल, 27 साल, 22 साल, 24 साल की हैं। इन एक भी बहन हमें आके बताए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से आप मोटिवेट हुए हैं, आप इंस्पायर्ड हुए हैं कि हम भी विधायक बन सकते हैं। एक भी नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी को मौका मिला। यहाँ हजारों बहनें बैठी हैं, मीडिया वाले पूछिए कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बालिकाओं ने, कितनी लड़कियों ने ये अपने आप को मोटिवेट किया अंदर से कि हम भी विधायक बन सकते हैं? एक भी नहीं, क्योंकि इनको मालूम है कल्पना के बाद उनकी बेटी जैसे सीता के बाद उनकी बेटी तैयारी कर रही है, इनको मालूम है। लेकिन जयराम महतो के राजनीति में कदम रखते ही, जयराम महतो एक गांव का लड़का, एक गरीब किसान परिवार का लड़का, राजनीति में कदम रखते ही झारखंड राज्य के 1000 युवाओं ने सपना देखना शुरू किया कि हम भी विधायक बन सकते हैं। हजारों युवाओं ने सपना देखना शुरू कर दिया है। कल्पना सोरेन के जीतने से एक भी लड़की ने हिम्मत नहीं जुटाया हम विधायक बनेंगे। जयराम महतो राजनीति में आए हैं और हजारों युवाओं ने सपना देखना शुरू कर दिया है कि हम भी विधायक बन सकते हैं। तो इसलिए आज हम एक सामाजिक न्याय को आधार मान के यहाँ तक आए हैं। आज हम चाहते हैं कि झारखंड वासी, झारखंड के लोग, इनके साथ किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, इनको सुविधाओं से वंचित ना रखा जाए। इसलिए आज हम राजनीति में आए हैं। आज जब हम कहीं जाते हैं तो झारखंड के युवा मिलते हैं, झारखंड की बहनें मिलती है और अपनी आप बीती सुनाती है कि हमने MA पास किया है, हमने BA पास किया है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें कहीं कुछ काम नहीं मिलता।
तो हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर किन कारणों से आज झारखंड में ये हालात हैं। तो ज्यादा नहीं, कारण यही है, झारखंड राज्य जिस राज्य में कोयला मिलता है, जिस राज्य में आयरन मिलता है, जिस राज्य में ब्रोमाइट बॉक्साइट मिलता है, जिस राज्य में यूरेनियम थोरियम मिलता है, जिस राज्य में माइका मिलता है, जिस राज्य में 75 किस्म के मिनरल्स पाए जाते हो। अरे मिनरल्स की तो बात छोड़िए, वो तो लाखों करोड़ों के है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के पत्तों का दाम है, एक केंदू का पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनता है, झारखंड में पाया जाता है। एक कुकरू का पत्ता होता है जिससे ढोंग बनता है, जब महिलाएं धान लगाती है उसको ओढ़ती है बारिश से, भीगने से बचने के लिए अपने ओढ़ती है, और झारखंड के जंगलों में पाया जाता है। उन पत्तों का दाम है। हम कोयले की तो भी बात नहीं करते, हम तो लोहे की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे राज्य में पत्तों का मूल्य मिलता है, हमारे राज्य में पत्थरों का मूल्य मिलता है, हमारे राज्य में बालू का मूल्य मिलता है। इतना सुंदर और संपन्न राज्य है, लेकिन कारण क्या है? बस एक ही वो कारण है, किसी की लाचारी और बेबसी का कारण यही है कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। अगर झारखंड की जनता जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा 7 विधानसभा का दौरा है आज। जिनके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है, 15,000 करोड़ की संपत्ति है, 20,000 करोड़ की संपत्ति है, और उनका नाम अगर सुनना चाहते तो सुन ले। वो अर्जुन मुंडा जैसे लोग हैं, वो चंपई सोरेन जैसे लोग हैं। सही बात है, सही बात है, किसी से छुपा नहीं है। तो उन लोगों के कारण ये हालात है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि किसी आम व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, किसी आम व्यक्ति के साथ शोषण ना हो, किसी आम व्यक्ति के साथ जुल्म ना हो, तो आपको यह तय करना होगा कि जो राज और सही सोच के लोग हैं, जो राजतंत्र सोच के लोग काफी है राजनीति में, उनको वहां से पदमुक्त कीजिए। वो जिसके बाद जाएंगे घाटशिला, उसके बाद पटका। ये व्यवस्था चलेगी, क्योंकि 25 साल से फिर भी व्यवस्था नहीं बदल पाए। तो क्या करेंगे? बाबूलाल सोरेन के बाद व्यवस्था बदलेंगे। इसलिए आज व्यवस्था को बदलना होगा, सत्ता बदलने से काम नहीं होगा। सत्ता तो बदला, बीजेपी के बाद सत्ता जमीन के पास आई, सवाल है व्यवस्था बदलने, और व्यवस्था को बदलने के लिए सोच होनी चाहिए। इनकी सोच नहीं है। आप हमारे घोषणा पत्र में पढ़िएगा, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारे पार्टी को एमएलए बनेगा, अंधेरा में नहीं दिखेगा भाई, जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए बने। हमने ये भी कहा है कि हमारी पार्टी से कोई चुनाव जीतेगा, जैसे तरुण भैया जमशेदपुर के हैं, लेकिन यदि भविष्य में हमारे आने से पहले इनका क्या स्टेटस है वो मायने नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक संगठन में आने के बाद ये जमशेदपुर से है, और भविष्य में अगर धनबाद में जाकर अपना आशियाना बनाते हैं, 1 इंच भी जमीन खरीदते हैं, तो अगले बार ये चुनाव में हमारे तरफ से नहीं लड़ेंगे। ऐसे नहीं बदलेगा देश, ऐसे राज्य नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। कैसे बदलेगा भाई? एक ही नेता का पूरा 24 जिला में घर है। आज आप अपने गांव की किसी सड़क का मोल भाव कीजिएगा, 100 फीट की सड़क है ना, तो 1 लाख की लागत होगी। आपके गांव में गली में जो सड़क बनी है किसी चीज का नाम है, पता नहीं शहर में क्या बोलते हैं, यानी आपके गांव में छोटी सड़क है ना जिसका दाम 1 लाख रुपए होगा, उसमें हजारों जनता का चलते हैं, आते जाते हैं, उसका दाम 1 लाख रुपए है, लेकिन 5 लाख में नेताजी का सीढ़ी बना। 5 लाख रुपए में विधायक जी की आवास का सीढ़ी बना। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। इनका बस चले तो ये हिमालय पर्वत को खा जाए। अर्जुन मुंडा जैसे, चंपई सोरेन जैसे शख्स की अगर बस चले तो हिमालय पर्वत को खा जाए और हिंद महासागर के पानी को पी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमारा आवाज भी बदल गया है, आसान नहीं है। जरा चंपई सोरेन बना जा सकता है, अर्जुन मुंडा बना जा सकता है, जरा महतो नहीं बना जा सकता, आसान नहीं है। क्योंकि आज 3 सालों से, लगातार 3 सालों से किसी दिन हमने आराम नहीं किया। हाँ, चंपई जी अपने समय में होंगे, हमसे बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन आज अगर बात कीजिएगा तो चाहे सुरेश महतो रहे, हेमंत सोरेन अपने घर में अंदर जा चुके हैं, आराम फरमा रहे होंगे, सुबह हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, हम स्कॉर्पियो से धनबाद से निकले हैं और आज 5वां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ये मेरा
5वां मीटिंग है, इसके बाद 2 फिर जाना है हमको, और फिर रात को हमको हजारीबाग रिटर्न जाना है। आपको केवल गूगल मैप में सर्च कीजिएगा कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग हैंग हो जाए, आपका दिमाग हैंग हो जाए। हम जितना दूरी तय करते हैं 1 दिन में, हम जितना मीटिंग करते हैं 1 दिन में, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आप फिर गूगल में नाप के देखिएगा। तो इसलिए आपसे एक प्रार्थना है, एक नई सोच के साथ आए हैं, और हमारे जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी बड़े भाई अरुण जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का पुरजोर समर्थन किया है कि आसपास, क्योंकि जब उद्योग और शहरीकरण बढ़ता है तो स्वास्थ्य की समस्या भी बढ़ती है, तो 100 बेड के अस्पताल का हम लोग पक्षधर हैं, इस बात को हम लोग बकायदा आज आपके सामने कह के जाते हैं। एक बात, वो जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मैं कल बेरमो गया था, वो भी आपकी तरह औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां के लोगों ने कहा बिजली समस्या है, पानी है, सड़क है, तो हमने उनको कहा कि आप सीएसआर के बारे में नहीं जानते हैं? तो जानते हैं। हम बोले सीएसआर का जो फंड है वो विधायक जी के आंगन में जाता है, और विधायक जी के आंगन में जाता है सीएसआर का फंड। इसलिए अगर हम लोग जीत जाते हैं तो सीएसआर जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने को मिलते हैं जनता की सुविधा के लिए, वो जनता के लिए खर्च कर रहे हैं। और जमशेदपुर का पहचान है उद्योग से, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, करोड़ों का सीएसआर जमा है, इस जिला में करोड़ों का टीएमटी फंड जमा है, लेकिन क्या तकलीफ कहां है? नियत है। किनकी नियत में? नेताओं की नियत। जिस दिन उनकी नियत ठीक ठाक हो जाएगी, हमारा राज्य सबसे सुंदर राज्य है। उनकी नियत ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक होती, तीनों लोग अपना बेटा बेटी की टिकट नहीं मांगता, बता किसी काबिल व्यक्ति को। और हम लोग आपको ये घोषणा करते हैं, माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथियों, मैं आज फिर आपके सामने मीडिया के सामने यह स्टेटमेंट दे रहा हूं, यदि जयराम महतो जीत के जाते हैं, यदि जयराम महतो चुनाव जीतते हैं, तो मैं आपको 100% पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, हमारे ब्लड रिलेशन में हम किसी को टिकट देने वाले नहीं। हम अपने ब्लड रिलेशन में, जो मेरा खून का रिश्ता होगा, मेरा भाई हो, मेरा जो भी लक्ष्य होगी, हम लोग शादीशुदा नहीं है, तो जो भी हम लोग का ब्लड रिलेशन होगा, उनको हम लोग चुनाव नहीं लड़ाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, अगर जब तक आप परिवारवाद से बाहर नहीं आए या पूंजीवाद से बाहर नहीं आ सकते, आज अगर मान के चलिए रघुवर दास जी के बाद कोई नया नेता अगर आता है यहाँ, तो ललित दास का हैसियत नहीं होता कि एक बड़े अफसर के साथ उसको मैंने नाक रगड़ने के लिए कहा था। इतना क्योंकि मालूम है पॉलिटिक्स हमारे जेब में है, और पॉलिटिक्स यानी पावर हमारी जेब में है, पावर हमारे जेब में है, पैसा हमारे जेब में है, इसलिए आज वो इस प्रकार की हरकतें करता है। इसलिए इस राज्य को सुंदर बनाना, इस राज्य को बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि जब हम लोग आएंगे राजनीति में, तो जो तमाम उद्योग के क्षेत्र हैं, वहां आपको मैक्सिमम रोजगार कैसे लगेगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, एजेंसियों के माध्यम से हो, यह तमाम जो विकल्प हैं, उनमें हमारी पहली प्राथमिकता होंगे। इस बात को हम लोग गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। इसलिए गारंटी के साथ कहना चाहेंगे क्योंकि मैं अभी पद में नहीं हूं, हम किसी पद में नहीं है, और बिना पद में 1200 नौजवानों को हम नियोजन से जोड़ चुके हैं। तो हमें आइडिया है कि हम आ गए जगह में तो रास्ता बहुत आसान है। इसलिए अभी हम लोग को और 3 विधानसभा का चक्कर लगाना है।